साल 2018 भारत में एक ऐसा मूवमेंट आया जिसने की बॉलीवुड के परकच्चे उड़ा के रख दिए। नेपोटिज्म, ड्रग यूज वगैरह तो सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद उछला ना, बट एक ऐसा मूवमेंट जो सुशांत के डेथ से भी पहले आया था और आज वो उसी तरह दब गया जिस तरह सुशांत का केस दब चुका है। उस मूवमेंट का नाम था मी टू मूवमेंट। अब जिसे नहीं पता उसे मैं बता दूं कि ये एक ऐसी मूवमेंट थी जिसमें एक्ट्रेस खुद अपने साथ हुए असॉल्ट के बारे में खुलकर बात किया करती थी, साथ साथ मीडिया को भी बताती थी। सिर्फ एक्ट्रेसेस ही नहीं, और भी क्रू मेंबर्स वगैरह बाहर आ रहे थे और अपने साथ हुए दुष्कर्म के बारे में दुनिया को आगाह कर रहे थे। इस मूवमेंट को इंडिया में सबसे पहले लाने वाली एक्ट्रेस का नाम तनुश्री दत्ता है। इन्होंने सबसे पहले नाना पाटेकर पर यह आरोप लगाया था कि नाना पाटेकर ने तनुश्री दत्ता को सेक्सुअल असॉल्ट किया है। फिर धीरे धीरे कई लोग बाहर आए जिन्होंने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स सामने रखी और कई लोगों को तो इस इंडस्ट्री ने बायकॉट कर दिया। इस मूवमेंट के बाद बहुत मीडिया अटेंशन मिली मगर एट द एंड कुछ ना हो सका। मगर एक और इंडस्ट्री है हमारे देश में जिसमें बॉलीवुड या ये कह लो उससे भी ज्यादा भयानक सिचुएशन है, जिसके बारे में 19 अगस्त 2024 से पहले पूरे देश में किसी को पता नहीं था। मगर 19 अगस्त 2024 के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने की बहुत तेजी से बढ़ रहे मलयालम इंडस्ट्री के अंदर एक भूचाल लाके खड़ा कर दिया। लाइक लिटरली भूचाल। एक के बाद एक बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स सबका फेस दुनिया के सामने आने लगा। आखिर 19 अगस्त के दिन ऐसा क्या हुआ जिसने इतना भूचाल ला दिया? आइए समझते हैं। लेट्स टेक अ डीप डाइव इनटू द डार्क वर्ल्ड ऑफ मलयालम इंडस्ट्री। जहां एक तरफ बॉलीवुड हिट्स देने के लिए तरस रही है, बड़ी मुश्किल से एक स्त्री 2 जैसी हिट मूवी प्रोड्यूस कर पा रही है, उसी टाइम पे मलयालम इंडस्ट्री में 2024 के मई तक ही 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। तो ये है मलयालम इंडस्ट्री का क्रेज इस टाइम पे। मगर जिस इंडस्ट्री के लिए मई तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, मानो अगस्त आते ही उस इंडस्ट्री पे ऐसा काला बादल छाया जिसने की पूरे इंडस्ट्री के बिजनेस पर पानी ही फेर दिया। दरअसल 19 अगस्त 2024 के दिन केरला सरकार ने हेमा कमेटी की रिपोर्ट्स दुनिया के सामने रखी। रिपोर्ट में हर वो खुलासा था मलयालम इंडस्ट्री के बारे में जिसे सुन के लोगों के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। इस रिपोर्ट में सेक्सुअल एब्यूज, इलीगल बैन्स, ड्रग एब्यूज वगैरह, डिस्पैरिटी एंड इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन स्पेशली फॉर वुमेन, ये सब शामिल थी। इस रिपोर्ट से ये खुलासा हो गया कि मलयालम इंडस्ट्री में औरतों के साथ वो हो रहा था जो कि जेल में बंद किसी कैदी के साथ नहीं होता। लीड एक्ट्रेस को टॉर्चर करना, उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज करना, यहाँ तक कि एक्ट्रेसेस को इंडस्ट्री में काम चाहिए तो उन्हें सेक्स फेवर्स करने पड़ेंगे उन गिने चुने कैंपेन्स को जो कि पूरी मलयालम इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। प्रॉपर बाथरूम्स सेट पर अवेलेबल नहीं होना जिस वजह से उन्हें खुले में जाना पड़ता था, और जो एक्ट्रेस इसके खिलाफ आवाज उठाती उसे बाइकआउट कर दिया जाता इंडस्ट्री के बड़े लोगों के द्वारा। ये तो हुई लीड एक्ट्रेस की बात, मगर जो क्रू होता है उसके साथ तो किस तरीके से बिहेव किया जाता है वो तो भूल ही जाओ। उनसे अच्छा तो लोग गली के कुत्तों को ट्रीट कर लेते हैं। पूरे दिन गधे जैसा काम करवाने के बावजूद भी पेमेंट्स ना करना, किसी तरह की बेसिक फैसिलिटी भी सेट पर अवेलेबल नहीं होती जिससे कि उन्हें इंसानों जैसा फील हो। यही सब चलते आ रहा था मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में और लोग बिल्कुल बेखबर थे, लेकिन सिर्फ 19 अगस्त तक। क्योंकि जैसे ही 19 अगस्त को ये हेमा कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक हुई, लोगों ने पहली बार मलयालम इंडस्ट्री को इतना ज्यादा भारी बैकलैश दिया। जिन एक्टर्स को पूजा जाता था, लिटरली जिन एक्टर्स की पूजा की जाती थी, उस साउथ इंडिया के एक इंडस्ट्री में पहली बार एक्टर्स सवाल के घेरे में है। लेकिन आखिर ये हेमा कमेटी की रिपोर्ट है क्या? ये क्यों बनाई गई? किसके कहने पे बनाई गई? ये सारे सवाल आपके भी दिमाग में घूम रहे होंगे ना। ठीक ऐसे ही ये सारे सवाल मेरे भी दिमाग में घूम रहे थे। तो मैंने जब इसके बारे में रिसर्च किया तो मेरे सामने जो आया वो बिल्कुल एक क्राइम थ्रिलर मूवी के बराबर था। मैं पढ़ के शॉक्ड रह गया कि आखिर ये सब रियलिटी में कैसे हो सकता है। तो चलो अब आपके सामने भी मैं इन चीजों को रखता हूँ जो मैंने पढ़ा। दरअसल 2017 में कुछ ऐसा हुआ जिसने केरला गवर्नमेंट को हेमा कम्युनिटी बनाने पे मजबूर कर दिया। एक जानी मानी मलयालम एक्ट्रेस देर रात अपने कार से कोची जा रही थी, तभी उनकी कार को पीछे से एक ट्रेलर ने टक्कर मार दिया। एक्सीडेंट के बाद जब एक्ट्रेस की कार रुकी तो कुछ लोग जोर जबरदस्ती उनकी कार में घुस गए, जिसके बाद उन लोगों ने उनके साथ जोर जबरदस्ती किया, फिर उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करके उसे फिल्म किया। और ये सब एक मूविंग कार में हो रहा था। लेकिन उसमें से एक आदमी ने उस एक्ट्रेस को पहचान लिया। जब उस एक्ट्रेस ने उससे ये पूछा कि तुम ये सब क्या, क्यों और किसके कहने पर कर रहे हो, तो उसने कहा कि हमें सुपारी दी गई है असॉल्ट की और वीडियो बनाने की। उस आदमी ने बस इतना बताया। कहीं ना कहीं उस एक्ट्रेस को पता चल चुका था कि इस सब के पीछे कौन है। उस रात जैसे तैसे सरवाइव करने के बाद उस एक्ट्रेस ने पुलिस में कंप्लेंट किया और उसमें एक ऐसे इंसान का नाम दिया जिसको सुन के पुलिस और मीडिया दोनों के दोनों हैरान रह गए। उस एक्ट्रेस ने अपनी कंप्लेंट में मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिलीप का नाम दिया था। पुलिस ने तुरंत दिलीप को अरेस्ट तो कर लिया, मगर उसके बाद वही हुआ
जो कि हमारे देश में हर एक अमीर आदमी के साथ होता है। बिना किसी प्रॉब्लम के दिलीप बेल पे बाहर आ गया क्योंकि वो एक सुपरस्टार होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था। उसके बिजनेस ऐसे थे जो कि पूरी मलयालम इंडस्ट्री को अपने हाथों की कठपुतलियों की तरह कंट्रोल करते थे। जैसे वो खुद एक्टर तो था ही साथ ही साथ प्रोड्यूसर, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्टर, सिनेमा हॉल चेन और भी कई सारे बिजनेसेस ओन करता था। अब ऐसा इंसान जब किसी केस में कल्प्रिट हो तो कौन सा जस्टिस और कौन सी सजा। दिलीप भी आसानी से बेल पे बाहर आ गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने कई सारी एक्ट्रेसेस को हिम्मत दी। इस इंसिडेंट के बाहर आने के बाद कई सारी औरतों ने मिलकर एक फाउंडेशन बनाई जिसका नाम रखा वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव। इसको बनाने के पीछे का मकसद यही था कि मलयालम इंडस्ट्री में वुमेन के साथ हो रहे असॉल्ट के खिलाफ आवाज उठाना और उन्हें इंसाफ दिलवाना। WCC मेंबर्स ने एक डिमांड्स की लिस्ट बनाई और पहुंच गई CM हाउस। उन्होंने CM से रिक्वेस्ट किया कि वो पर्सनली इस केस पे ध्यान दें क्योंकि दिलीप काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है और उसके आगे कोर्ट हो या पुलिस सब बेबस हैं। CM ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई जिसे हेड कर रही थी रिटायर्ड जज के हेमा, और इस कमेटी का नाम ही इनके नाम पर रख दिया गया। इस कमेटी में 2 साल बड़ी मेहनत से हर उस पीड़ित से बयान लिया गया और उसके साथ हुए असॉल्ट के बारे में रिपोर्ट बनाया, जिसके बाद इन्होंने 31 दिसंबर 2019 के दिन CM के आगे अपनी 295 पेजेस की रिपोर्ट पेश कर दी। इसके बाद सारी एक्ट्रेसेस को इस बात का तो विश्वास था कि हमारे साथ अब तो न्याय होगा, लेकिन पूरे 5 साल तक CM ने इस रिपोर्ट को पब्लिक ही नहीं किया, ये बहाना देते हुए कि इसमें कई सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जिसे हम ऐसे डायरेक्टली पब्लिक नहीं कर सकते क्योंकि ये रिपोर्ट मलयालम इंडस्ट्री को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता था। जिसके बाद 5 राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्टिविस्ट ने लगातार हाई कोर्ट में एक लीगल बैटल लड़ा। इन एक्टिविस्ट ने केरला स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को भी अप्रोच किया कि प्लीज इस रिपोर्ट को कैसे ना कैसे करके पब्लिक करवाइए, क्योंकि इस रिपोर्ट का पब्लिक होना वुमेन की सेफ्टी और जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिलने के लिए बहुत जरूरी है। तब जाके केरला स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन ने इस साल जुलाई में ये डिसाइड किया कि कुछ ज्यादा ही इनसेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के पेजेस को साइड करते हुए ये रिपोर्ट पब्लिक की जा सकती है। तो इस 295 पेजेस की रिपोर्ट में 63 पेजेस को हटा दिया गया और बचे हुए पेजेस को पब्लिक कर दिया गया। और फिर इस कमेटी की रिपोर्ट में जो खुलासा आया वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद इतना बवाल हुआ कि एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स के प्रेसिडेंट मोहन लाल, जो कि खुद एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ रिजाइन कर दिया क्योंकि लोगों का साफ साफ कहना था कि ये एसोसिएशन क्या कर रही थी जब वहां की औरतों के साथ इस प्रकार की हैवानियत हो रही थी। इसके बाद केरला गवर्नमेंट ने भी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी इस केस की अच्छे से जांच करने के लिए। अब देखना यह है कि इसमें आरोपियों के साथ होता क्या है। हालांकि मुझे उम्मीद तो उतनी ज्यादा नहीं है कि इन लोगों को उतना डिजर्विंग पनिशमेंट मिल पाएगा, बट इतना तो सुकून है कि इस केस में नाम आने के बाद जिनकी पब्लिक इमेज बहुत ही ज्यादा भगवान टाइप की बनी हुई थी वो अब तो नहीं रहेगी। जो पब्लिक की नजर में लिटरली एक सुपरस्टार बने बैठे थे, उनकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। हर जगह, हर वर्क प्लेस पे वुमेन की सेफ्टी एक मजाक बन के रह गई है और मूवी इंडस्ट्री तो न जाने कितने सालों से अनसेफ रही है, ना सिर्फ औरतों के लिए बल्कि आदमियों के लिए भी, सिर्फ और सिर्फ इन किंग पिन्स की वजह से। तभी आपने एक ना एक बार तो अपने घर वालों के मुंह से ये तो जरूर सुना होगा कि भले ही किसी भी फील्ड में चले जाना मगर एक्टिंग में मत जाना। इन सब में हम सिर्फ और सिर्फ सुधार की उम्मीद कर सकते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे मीटू मूवमेंट आई और गई उसी तरीके से हेमा कमेटी के साथ भी ना हो जाए। I hope you like this video and my perspective of seeing things. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि ऐसे वीडियोस में बहुत ही ज्यादा मेहनत और रिसर्च लगती है और अगर आप मुझसे जुड़ोगे ही नहीं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाओगे कैसे। साथ ही साथ चेकआउट माई इंस्टाग्राम टू, वहां पे भी मैं इन्हीं से रिलेटेड रील्स टू इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।